अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। हम दोनों पे सेम फोर्स लगती है बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है? Force can be produced, force can be used to produce rotation in an object. For example, opening the door, tightening a nut with a spanner or wrench. Turning effect produced in the body about a fixed position. अब moment of the force या moment of the force और टॉर्क, ये एक ही बात है। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एक ही बात। अब मोमेंट ऑफ फोर्स थोड़ी सी सेंटेंस ऐसा है कि आपको समझ नहीं आता कि मिस क्या मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। सिंपल वर्ड इसको समझने के लिए हम टॉर्क बोलते हैं। अब टॉर्क क्या है? टॉर्क बेसिकली इट इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बहुत सारी एग्जाम्पल है टॉर्क की। जो आपका फैन मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है एक फिक्स पोजिशन पे और रोटेट कर रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, है ना, कंटिन्यूसली। जो आपका फैन है वो एक फिक्स पोजीशन पे अटैच हुआ है और वहीं से इसकी जो विंग्स है वो रोटेट कर रहे हैं या टर्न हो रहे हैं। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट, और फोर्स कहाँ से लग रही है? फोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी उसको फोर्स दे रही है। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है जो कि फोर्स की वजह से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। इसको और एग्जाम्पल बताएं। एक और एग्जाम्पल है आपका कमरे का दरवाजा। कमरे का दरवाजा एक एंड से फिक्स जुड़ा हुआ होता है और जब आप दरवाजा जब ओपन करते हैं तो बेसिकली आप दरवाजे को जब खोल रहे हैं तो आप बेसिकली दरवाजे को टर्न कर रहे हैं, है ना। टर्न कैसे करें कि वो दरवाजा ऐसे सीधा तो बाहर नहीं आता, वो ऐसे गोल घूम रहा होता है। मतलब अगर दीवार ना हो बीच में तो दरवाजा ऐसे पूरा 360 में गोल गोल भी घूम सकते हैं, जैसे पंखा घूमता है, रोटेट भी कर सकते हैं। बट जाहिर सी बात है दरवाजा बना ही ऐसे है कि वो सिर्फ हाफ खुलता है, तो वो हाफ सर्कल सिर्फ कवर करता है, ठीक है। तो वो भी उसी क्या होती है? टर्निंग इफेक्ट या टर्निंग मोशन होती है। तो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। सही है, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स, एक ही बात है। लिखा हुआ है द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजीशन और फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। और टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी एंड है वैसे। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन का क्या मतलब? मिस या तो वो चीज ऐसे घूम सकती है या वो चीज जो है वो ऐसे घूम सकती है, यानी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शंस ही हुई ना, दो तरह की डायरेक्शंस आ रही है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन हुई। तो इसीलिए जब डायरेक्शन की नीड है तो दिस इज कॉल्ड, अब तो इट इज अ वेक्टर। ठीक है, वो जो जैसे हमने ऊपर ट्रांसलेटरी मोशन में हमने रोटेटरी मोशन पढ़ा था ना, ट्रांसलेशनल मोशन में ऊपर जब हमने टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ी थी, तो वो और टॉर्क जो है वो सेम ही चीज होगी, ठीक है।
अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जो कि एक फिक्स होता है जिसके अबाउट कोई चीज घूम रही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास हेलीकॉप्टर है, ठीक है। हेलीकॉप्टर की जो विंग्स आपके पास घूम रहे होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इसी फिक्स पॉइंट से वो जो है वो गोल गोल घूम रहे होते हैं। यहाँ से कोई पंखे इधर उधर के नहीं होते, इसी पॉइंट पे घूम रहे होते हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, दिस इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह भी नो कि अर्थ भी जो है वो क्या हो रहा है, रोटेट करता है। अर्थ रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है अराउंड द सन। आई होप आप लोगों की सारी चीजें पता है। रोटेट करते हैं या आप उसको स्पिन भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने वो देखा है जो कुछ लोग जो फुटबॉल खेलते हैं ज्यादातर, तो वो क्या करते हैं कि वो बॉल को ऐसे गोल गोल अपनी उंगली पे ऐसे गोल गोल घुमा रहे होते हैं। जो उंगली पे ऐसे बॉल घुमा के फिर उंगली पे रखते हैं और बॉल गोल गोल घूम रही होती है, जो लोग कहते हैं कि मैजिक कर रहे हैं। तो वो भी क्या होती है, वो भी बेसिकली उसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है और वो एक फिक्स एक्सिस पे मूव कर रही होती है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ अगर गोल गोल घूम रही है तो वो उसका जो बीच वाला पॉइंट है वो तो वही रहता है ना, बस अर्थ यहाँ से ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है। तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से वो रोटेट हो रहा है वो फिक्स ही होता है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है इसका सिंपल, कि द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू, अब इसका क्या कह सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल की एक्सप्लेनेशन क्या है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की कितनी फोर्स का किया और वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो इससे मेरे पास टॉर्क आता है, क्योंकि टॉर्क इससे हम निकाल सकता है। डी जो है, डी को हम मोमेंट आर्म भी बोल सकते हैं। डी को हम मोमेंट आर्म कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, यानी कि उस मोमेंट आर्म है, आर्म समझ ली कि हाथ, वैसे तो आर्म का मतलब हाथ होता है, लेकिन यहाँ आर्म से मतलब है डिस्टेंस, कि कितना फिक्स पॉइंट से लेके फोर्स कितने डिस्टेंस पे आप लगा रहे। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अब ये आपके पास है दरवाजा, ठीक है, ये दरवाजे का नॉब लगा हुआ है। आपने यहाँ फोर्स लगाते रहे, इस नॉब के ऊपर फोर्स लगा दो, और दरवाजा फिक्स कहाँ से होता है, इस जगह से फिक्स होता है, इस जगह से फिक्स होता है। तो इस फिक्स जगह से लेके फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड डी या मोमेंट आर्म, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या डी को मैं मोमेंट आर्म भी कह सकती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये नट है, ठीक है। अब नट यहाँ से फिक्स है, समझो कि ये जो रेंच है, ये इसको जो आप रेंच बोलते हैं या पेचकस बोलते हैं या डिफरेंट इसके नाम होते हैं। तो ये जो रेंच है, रेंच, इस रेंच को जब आप कहाँ से घुमाते हो, नट में का आपने इसको फिक्स कर दिया, यानी कि ये अब इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। और यहाँ से आप रेंच को या तो उस तरफ या इस तरफ घुमाते हो, है ना। लड़कों को ज्यादा एक बात अच्छे से समझ में आएगी कि अगर आप रेंच को घुमाते हो तो ये था एक्सिस और ये था इसका लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, डी हुआ, यानी कि मोमेंट आर्म हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से भी मोमेंट आर्म। और ये दरवाजे वाला जो मैंने अभी बताया कि ये दरवाजा, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से दरवाजा फिक्स है, कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। फिर अब यहाँ पे उन्होंने एक बात की है कि आपके पास डायरेक्शंस जो है वो दो तरह की होती हैं टॉर्क में। अभी जो मैंने ऊपर बात की कि एक क्लॉकवाइज हो सकती है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। सो सिंपल, इसमें कोई भी जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। क्लॉकवाइज कैसे होती है, आपकी घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 ऐसे करके चलती है, तो ये क्लॉकवाइज होता है।
और घड़ी अगर उल्टी चलने लगे, जैसे वो हॉरर फिल्मों में होता है कि घड़ी उल्टी चल रही है, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, अच्छा देन अच्छा, अब यहाँ भी एक बड़े मजे की बात है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट है कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, यानी जैसे घड़ी की, आप हालांकि वो तो मूवमेंट तो सही है, बट दैट इट इज टेकन एज नेगेटिव हमेशा, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है दैट इज हमेशा टेकन एज पॉजिटिव। बस ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, दिस विल हेल्प अस इन न्यूमेरिकल्स, कि जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं दैट आर पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज मोशन होती है वो क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉर्क को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू। अब क्या कह रहे हैं कि अ फिजिक्स टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ मोमेंट आर्म बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। अब वो मोमेंट आर्म का रोल बता रहे थे कि मोमेंट आर्म से, यानी डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द फोर्स और एक्सिस से क्या फर्क पड़ता है टॉर्क के अंदर। ठीक है, तो वही टीचर एक्सप्लेन कर रहा था। अब टीचर ने क्या किया, टीचर अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन टू एन ओपन डोर, टू ओपन अ डोर। उन्होंने कितने की फोर्स लगाई, 60 न्यूटन लगाई एक दरवाजा खोलने के लिए। ठीक है, 60 न्यूटन मेरे पास फोर्स की है। द फोर्स इज अप्लाइड एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स परपेंडिकुलरली एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर DA, DV एंड DC। अब मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि टीचर ने अब क्या किया कि दरवाजे पर ही 3 पॉइंट्स बनाए, उन 3 पॉइंट्स को उसने फोर्स लगाई। सही है, एक पॉइंट जो था वो दरवाजे का बिल्कुल जो है, एक पॉइंट है दरवाजे का नॉब, नॉब पे अगर आप फोर्स लगाए, एक अगर आप सेंटर से दरवाजा खोलने की कोशिश करें, और अगर आप यहाँ बिल्कुल कोने से फोर्स लगा के दरवाजा खोलने की कोशिश करें। वैसे हम लोग को हमें देख के अंदाजा हो रहा है कि ऑब्वियसली जब मैं इसको यहाँ से पुल करूंगी, ये जो नॉब इसका, अगर मैं यहाँ से पुश करूंगी दरवाजा, तो दरवाजा आराम से खुलेगा। अगर मैं सेंटर से थोड़ा पुश करती हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगी मुझे, और यहाँ कोने से तो बिल्कुल ही दरवाजा खुलेगा ही नहीं, कैसे खोलूंगी। भले इसका नॉब खुला हुआ हो, लेकिन दरवाजा यहाँ से तो पुल अप कर ही नहीं सकती सही से, वो बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो अब मोमेंट उसका क्या फर्क, सिंपल मतलब ये है कि जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स और एक्सिस के बीच में, उतनी आसानी से ये उतना ज्यादा टॉर्क आएगा, उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं इस जगह से कोने से अगर मैं पुश करती भी हूँ तो वो बहुत ज्यादा खुलेगा ही नहीं, वो हल्का से सिक खुलेगा दरवाजा मेरे पास। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब इसको मैंने प्रूव भी कर लिया कि आपने डिफरेंट इक्वेशन, आपके पास DA की जो है वो उन्होंने 40 दिया हुआ है 0.40, DB के डिस्टेंस है वो 0.2, और DC जो है वो बिल्कुल 0, यानी बिल्कुल एक्सिस पे ही आप हाथ दबा रहे हो, आप पुश कर रहे हो, तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो अब टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू D इंटू F। अब A उन्होंने क्या लगाया, फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, ताकि हमें डिफरेंट पॉइंट्स रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो T एट पॉइंट A जो है वो क्या है, DA फॉर 0.4 थी, 4 जो है वो 60 की लगी थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 बनी। फिर जब सेकेंड वाला डिस्टेंस डाला तो 12 बनी, और थर्ड वाला जब डिस्टेंस डाला इन लोगों ने तो मेरे पास क्या आया, आंसर 0 आए। तो इससे मुझे ये चीज पता चलेगी कि भाई जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास टॉर्क प्रोड्यूस। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।